ये है ऑस्ट्रेलिया, ये स्पेन, ये फ्रांस, और ये नॉर्वे, और ये बर्तानिया, और ये पूरा का पूरा यूरोप और पूरी दुनिया, और ये है खुद इसराइल का सबसे अहम शहर यानी तेल अवीव। The roads in Tel Aviv, we will not agree to starvation of people. We will not agree to killing children. This is done by our government. इस पूरी दुनिया आपको बस एक ही मंजर देखने को मिल रहा होगा कि लोग गाजा पर भूख और जुल्म के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया आज जागकर इंसानियत के नाम पर इकट्ठी हो रही है। चाहे इनका जो भी मज़हब हो, जो भी मुल्क हो, जो भी रंग हो और जो भी नस्ल हो, पर इन लोगों के लिए सबसे पहले आज है इंसानियत। और ये मंज़र हमें आज भी बता रहे हैं कि दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं आज भी, जो कि अपने लाखों इख्तलाफात के बावजूद भी किसी मजलूम पर जुल्म होता देखकर इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। saying that India stands with Palestine and calling Israel Prime Minister Benjamin और Netanyahu इसराइल as इतना Prime बुरा वक्त Minister। आज से पहले नहीं देखा होगा इसने, इससे पहले कभी नहीं आया होगा इतना बुरा वक्त। आप सोचिए कि पूरा यूरोप जो कि एक टाइम के अंदर इसराइल का ना सिर्फ सपोर्टर था और इत्तेहादी था, बल्कि गाज़ा और इसराइल के जंग के दौरान ना सिर्फ माली और सफारती सपोर्ट भी करता था, आज उसके हालात ये हो चुके हैं कि उसकी अपनी ही आवाम फ़लस्तीनियों के हक़ के अंदर लगातार प्रोटेस्ट कर रही है और बाइकआउट कर रही है, जिससे इसराइल इतना परेशान हो चुका है कि अब एक एक करके 2 स्टेट की बात कर रहा है, यानी इसराइल और फ़लस्तीन दोनों मुल्कों को अलग अलग आइडेंटिटी दे दी जाए। और इन माई ओपिनियन मौजूदा हालात के मुताबिक ये फ़लस्तीनियों के लोगों के लिए सबसे बेहतरीन खबर हो सकती है, क्योंकि अगर इन लोगों को एक बार अपनी जगह पर अपने घरों के अंदर पैर टिकाने का मौका मिल जाए तो फिर इंशाअल्लाह ये आगे आने वाला टाइम इनके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। लेकिन इस वक्त अपने सर्वाइवल के लिए इनके पास इससे बेहतरीन कोई ऑप्शन नहीं है, और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 6 महीने से गाज़ा के अंदर खाना पीना और एड जो ब्लॉक थी, और अब कहीं जाकर सऊदी को इमदाद भेजने की इजाज़त मिली है, पर ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है, क्योंकि ये इमदाद गाज़ा के लोग आखिर कितने दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आज भी गाज़ा के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों लोग भूख से मर रहे हैं, और ये इसी तरीके से जारी है। और इसराइली फोर्सेस इन पर इतना जुल्म कर रही है कि अपने मजाक और फन के लिए इन बिल्डिंगों को धमाके से उड़ा रही है। अब आपको ये बात जानकर तो बहुत हैरानी होगी, मगर आपने सही सुना। जरा इस वीडियो को देखें जो यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से ब्लर कर दी गई है, लेकिन इसके अंदर देखा जा सकता है कि 2 लोग अपने बच्चे की जेंडर रिवील के लिए गाज़ा के अंदर मौजूद एक बिल्डिंग को धमाके से उड़ा देते हैं, और इससे निकलने वाले रंग से जेंडर रिवील करके खूब हंसते हैं। और सिर्फ इस एक धमाके के अंदर ना जाने कितने बेगुनाह फलस्तीनी अपनी जान की बाजी हार चुके होंगे। अब इसी जुल्म और जबर के खिलाफ निकलकर ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। दुनिया हैरान है कि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की तारीख के अंदर इतना बड़ा प्रोटेस्ट किसी गैर मजहब के मानने वालों के लिए न लोगों ने देखा और न किया था। बात करते हैं 3 अगस्त की, जो मेलबर्न और बाकी शहरों के अंदर ऑस्ट्रेलिया की तारीख का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, जो कि गाज़ा के हक के लिए था, और इसके अंदर लगभग 3 लाख लोग जमा हुए थे, और ऑस्ट्रेलिया की आबादी के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा नंबर है। सबसे बड़ा प्रोटेस्ट 25,000 लोगों का CBT से स्टेट लाइब्रेरी और इसके बाद किंग स्ट्रीट ब्रिज पर इकट्ठा हुआ, जिसके अंदर 25,000 लोग शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने एहतजाज से पहले इन लोगों को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन अदालत ने इसको रिजेक्ट कर दिया। और इसके अलावा कई लोगों ने पार्लियामेंट हाउस की तरफ भी मार्च किया, और इस प्रोटेस्ट को पूरी दुनिया से लाइव देखा जा रहा था। और ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत पर इतना प्रेशर पड़ा कि आज इसने $20 मिलियन की इमदाद यूनिसेफ जैसी ऑर्गेनाइजेशन को गाज़ा के हक के लिए दे दी है। और इसके अलावा एक सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि सितंबर 2025 तक, यानी इसी साल, कनाडा, फ्रांस
यूके फिलिस्तीन को एक अलग रियासत के तौर पर तस्लीम भी कर लेंगे, अलग आइडेंटिटी मान लेंगे, क्योंकि इन मुल्कों के अंदर अभी भी डेमोक्रेसी मौजूद है, यानी इन मुल्कों के अंदर आवाम की हुकूमत है। और ये हुकूमत अपने लाख फ़ायदे देखे, लेकिन अगर वह आवाम की नहीं सुनेगी तो दोबारा कभी कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। और दूसरी वजह यह है कि यूक्रेन, आप सभी लोग जानते होंगे कि यूक्रेन रशिया वॉर के दौरान जिस तरह से अमेरिका ने पहले यूक्रेन को आगे करा, रूस के खिलाफ खड़ा किया और फिर एक टाइम आने पर उसको अकेला छोड़ दिया। और ये सब देखकर यूरोप को अपने सर्वाइवल का भी खतरा लग रहा है कि कल को कहीं उसके साथ भी ऐसा ना हो जाए। लिहाजा इन मुल्कों को वो पॉलिसी बनानी चाहिए जो इनके मुल्क के फ़ायदे में हो, ना कि इसराइल और अमेरिका के फ़ायदे में। जबकि स्लोवेनिया, नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन जैसे मुल्क पहले ही फ़लस्तीन को तस्लीम करते हैं। अब सवाल ये है कि पूरा यूरोप जो कि इस वक्त इसराइल को एक ही अलग रियासत तस्लीम करता है, अगर फ़लस्तीन को भी एक अलग रियासत मान लेता है तो फ़लस्तीन को इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका जवाब ये है कि अपने मुल्क के फ़ैसले वो खुद करने में मजबूत हो जाएगा।